राजस्थान का करंट पूरे 2024 में सड़क, खनिज और उद्योगों में जो नया घटनाक्रम हुआ है वो है 2024 में क्या क्या हुआ है, वार्षिक घटनाक्रम। इससे पहले व्यक्तित्व करवा दिया, खेल करवा दिया, ऊर्जा करवा दिया, पर्यावरण करवा दिया, राज्य व्यवस्था करवा दिया, यानी संवैधानिक दृष्टि से क्या क्या चेंजेस हुआ है। खनिजों का थोड़ा इंपॉर्टेंट है ये। खनिजों में नए जैसे क्रोमियम की खोज हुई है और निकल की खोज हुई है। क्रोमियम और निकल, निकल नहीं होता क्या धातु, उसकी खोज हुई है। कहां पर हुई है? डूंगरपुर में हुई है। पूछ सकते हैं बिल्कुल, कहां, किस जिले में, कहां खोज हुई है। या फिर क्या करेंगे कि देवल, खानमीन, रोहनवाड़ा, माथु गाम डापाल, माथु गाम डापाल, हाँ माथु गा मंडापाल, हाँ जो भी है पढ़ लो इसको। हाँ ये यहां पर क्रोमियम की खोज हुई है। हाँ क्रोमियम के भंडार खोजे गए, ठीक है ना। और फ्लोराइड की सामोता डूंगरपुर में, दोनों डूंगरपुर में ही है। क्रोमियम के कितने हैं? 1 2 3 और 4 है। क्रोमियम के 4 है। और सामोता फ्लोराइड का है, डूंगरपुर में है। पूछ सकते हैं, पूछ ले। देवल, खानमीन, रोनपाड़ा, माथुगाम डापाल किस खनिज के लिए नवीन खोजे गए स्थल है, वो किस खनिज से संबंधित है, वो पूछ सकते हैं। और सामोता सारे कहां पर है? डूंगरपुर में। सलुम्बर और घाटोल पहले उदयपुर में है। पहले पहले बोला है मैंने, अब सलुम्बर नया जिला है, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अपन तो इसका ध्यान रखना है। 1000 टन स्वर्ण भंडार खोजे गए। 100 टन नहीं, 1000 टन है, ठीक है। कितना एरिया है? 1270 वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ एरिया है ये, जहां जहां इसकी खोज हुई। अनुमानित है ये, 100 टन को तोल के थोड़ी रखा है, अंदर के तोल के रख दिया, अंदर निकालना है। हाँ संभावना है कि लगभग 1000 टन का भंडार है। कितने गांवों में? सलुम्बर और घाटोल के आसपास 26 गांवों में 60 स्थान खोजे गए हैं, चिन्हित किए गए, जहां सोने के भंडार है। वीएन वासुदेव है, जियोलॉजिस्ट है, वीएन वासुदेवन। इनके अनुसार एक साल में लगभग इतना उत्पादन होने का अनुमान है। कितना? 25 टन एक साल में उत्पादन होगा, ये अनुमान लगाया है। किसने? वीएन वासुदेव के अनुसार। जियोलॉजिस्ट है ये, भूगर्भ शास्त्री है, ध्यान रखना है, इंपॉर्टेंट है, पूछ सकते हैं। क्योंकि जब भी नई कोई खान खनिज खोजा गया है, जैसे अभी 2-3 साल पहले सीकर में यूरेनियम की खान खोजी गई थी, रोहिला। तब पूछा था रोहिला किस खान के लिए, किस खनिज के लिए प्रसिद्ध, पूछा हुआ है, तो ये भी पूछ सकते हैं। समझ गए? कहाँ? सलुम्बर घाटोल। अगर पुराना हिसाब देखें तो उदयपुर में, अन्यथा सलुम्बर में। 1000 टन का भंडार। अब कहाँ कहाँ है ये? जगपुरा, भूखिया, देलवाड़ा और पंचपाहुड़ी, सोने के एरिया जो वहां है। यानी बेल्ट कौन सा है? सलुम्बर और घाटोल के बीच में। सलुम्बर अगर देखे तो दक्षिण में जाकर के इसको बांसवाड़ा को टच करता है, नक्शा देखना, बांसवाड़ा को टच करता है, तो इसका पूरा बेल्ट है। उस बेल्ट में कौन कौन से क्षेत्र हैं? ये जगपुरा, भूखिया पहले से ही है, ये तो सोने का पुराना भंडार भी है यहाँ। और देलवाड़ा, पंचपाहुड़ी सारे कहाँ पर है? बांसवाड़ा में। और यहाँ भंडार कितना है? 222.39 टन का स्वर्ण भंडार है। कितने ब्लॉक हैं? 12 ब्लॉक है। कितने ब्लॉक है? 12 ब्लॉक में बांट दिया गया है। इसमें टोटल 12 ब्लॉक है, जिसमें 222.39
टन का भंडार है। कहाँ कहाँ है? जगपुरा, भूखिया, देलवाड़ा और पंचपावड़ी, ये पूरा बेल्ट है। इस बेल्ट में ये स्थान आएंगे। कांकरिया गारा, ये कहाँ पर है? घाटोल में। कांकरिया गारा जगह का नाम है जहां पर 63.2 टन का भंडार। इन भंडारों का इतना ध्यान रखना आपको, एक ब्लॉक का ध्यान रखना है, बाकी इनके नाम ध्यान रखना है। कांकरिया गारा का संबंध किससे है? सोना भंडार से। और कहां पर है? घाटोल में। डुगोचा कहाँ है? सलूम्बर में। सलूम्बर का मतलब ये नहीं कि प्रॉपर सलूम्बर में ही है और जगह नहीं है। सलूम्बर का मतलब वो एरिया आ गया, सलूम्बर जिला आ गया। सलूम्बर जिले में कौन सा है? डुगोचा। कितने? 88.7 टन का भंडार है। और ब्लॉक कितने हैं? 4 ब्लॉक है। कितने ब्लॉक है? 4 ब्लॉक है। और अगर ये सारा खनन शुरू हो गया तो राजस्थान भारत का चौथा राज्य बन जाएगा। प्रथम 3 कौन कौन से हैं? कर्नाटक, आंध्र प्रदेश और झारखंड। कर्नाटक शुरू से ही पहले स्थान पर है स्वर्ण भंडारण खनन में। भारकुंडी और डूंगरपुर में, भारकुंडी डूंगरपुर में। सलूम्बर घाटोल वाला बेल्ट देखना, उसका जो क्षेत्र है वो डूंगरपुर बांसवाड़ा तक फैला हुआ है। नक्शा देखना ध्यान से, नया नक्शा। ये यहाँ पर कितने ब्लॉक हैं? 1 ब्लॉक। इसके अलावा ढाणी बसेड़ी में भी खोजा गया, ये अलग है। ये कहां पर है? दौसा में। सरपंच की डाबी में, सरपंच की डाबी में। कहां पर है? ढाणी बसेड़ी, दौसा में। तो इन गांवों के नाम ध्यान रखना है। जगपुरा भूखिया तो पता होना चाहिए, खनिज पढ़ते और जगपुरा भूखिया का पता नहीं है तो फिर वो खनिज पढ़ा ही नहीं, क्योंकि वो पुराना खान है। ये पुराने खाने बताऊंगा कि पहले वाली कौन सी पुरानी, इसमें जगपुरा भूखिया का नाम आएगा। दिलवाड़ा, पंचपावड़ी सारे कहां पर है? बांसवाड़ा के क्षेत्र में। और ये बेल्ट कौन सा है? पूरा का पूरा सलूम्बर घाटोल वाला बेल्ट है। कांकरिया गांव, डुगोचा, 2 का ध्यान रखना है अलग से। सोने के पुराने भंडार कहाँ हैं? देखो, आनंदपुरा भूखिया, जगपुरा भूखिया, देलवाड़ा, घोटिया अंबा, तिमारन माता, ये सारे कहां पर है? ये देलवाड़ा, उसको मत समझ लेना दिलवाड़ा देलवाड़ा, ठीक है। आनंदपुरा भूखिया और जगपुरा भूखिया, घोटिया अंबा, तिमारन माता। खनिज पढ़ोगे तो तिमारन माता में और भी खनिज मिल जाएंगे। दिलवाड़ा, इसके अलावा रायपुर खेड़ा उदयपुर में। रायपुर खेड़ा कहां पर है? उदयपुर। खेड़ा ज्यादातर देखोगे ना, खेड़ा नाम के गांव वो या तो मेवाड़ में मिलेंगे या फिर जालोर साइड में मिलेंगे। खेड़ा ज्यादातर वहां मिलेंगे। गुगरा घाटी और श्रीनगर अजमेर में। गुगरा घाटी का नाम सुना है? नहीं सुना? आरपीएससी का जो ऑफिस है वो गुगरा घाटी में। अजमेर गए हो कभी? आरपीएससी गए हो? नहीं गए? वो घाटी थी पहले, अब धीरे धीरे उसको सड़कें वगैरह चौड़ी, पहले की बात है। खेड़ा मुंडियावास अलवर में पुराने भंडार है। राजस्थान देश का दूसरा सबसे बड़ा स्वर्ण भंडार है। उत्पादन में चौथे स्थान पर है अगर पूरा शुरू हो जाएगा तो। और अगर भंडार की दृष्टि से देखें तो देश का 25% सोना है वो राजस्थान में, अब जो नया खोजा गया है तब से। खेड़ा मुंडियावास अलवर में, गुगरा घाटी श्रीनगर, जब अजमेर में है श्रीनगर, ये मैं समझ लेना कि श्रीनगर जम्मू कश्मीर वाला। श्रीनगर उत्तराखंड में भी है, श्रीनगर उत्तराखंड में भी है। रायपुर खेड़ा उदयपुर में। पूछ सकते हैं प्रश्न, इंपोर्टेंट है कि सोने के भंडार की। गोल्ड है, गोल्ड है, समझ गया ना? मन कर रहा है थोड़ा सा मिल जाए तो नहीं भेजिए को नहीं, ठीक है। लोहे के भंडार कहाँ खोजे गए? करौली में खोजे गए। करौली में कहाँ से? टोडूपुरा में, डेडरोली में, खोड़ा में और लीलोटिरी में। टोडू, डेडे, खोड़ा, लीलो, ये गांव के नाम है और कुछ नहीं है, ज्यादा टेंशन लेने की बात नहीं है। ये गांव के नाम है। किसका भंडार है?
लोहे का भंडार। राजस्थान के मुख्य खनिज में देश में हिस्सेदारी कौन कौन सी? करंट का है, अपडेट है, चेंज है, पुराने वाले में इसमें थोड़ा चेंज मिलेगा। देखो पोटास देश का 94% राजस्थान में, चूरू, हनुमानगढ़, गंगानगर साइड में, बीकानेर साइड में पोटास का भंडार मिला है। अगर पूरा यूज कर लिया पोटास, क्या काम आता है? फर्टिलाइजर में। तो पोटास का आयात हम बंद कर देंगे। बीकानेर में, हनुमानगढ़ में, गंगानगर साइड में, चूरू साइड में पूरा बेल्ट मिला है पोटास का। कितना परसेंट है? 94%। इंपोर्टेंट है। सीसा जस्ता 89%, पॉलिस्टेनाइट 88। देश का है तो एक तरह, हाँ देश का, हाँ देश का 89% सीसा जस्ता राजस्थान में, पॉलिस्टेनाइट 88%, चांदी 88%। हाँ चांदी का मैंने पहले ही बताया था, कई किताब में लिखा हुआ है 54, 55%, 56%। अब बढ़ गया है धीरे धीरे, अब धीरे धीरे बढ़ गया है। कितना? एक खान नहीं है वो, तो सबसे बड़ी खानों में से एक है। सिल्वर, चांदी, जिप्सम 82%, जिप्स तो है ही है। बेंटोनाइट 75, बेंटोनाइट फेल्सपार लगभग एक जैसा ही है, 74-75%, 75-74 बेंटोनाइट और फेल्सपार। देखो ये अलग कर लो, सबसे ज्यादा है। ये तीनों एक साथ देख लो, सीसा जस्ता, वॉलिस्टनाइट और सिल्वर। जिप्सम 82%, बेंटोनाइट 75%, फेल्सपार 74%, मार्बल इमारती पत्थर, इसमें संगमरमर जो भी इमारती पत्थर सारा आ गया विशेषकर। और मार्बल का मतलब ये नहीं है कि सिर्फ सफेद ही मार्बल है, ग्रेनाइट भी आ जाएगा उसमें। तांबा 52%, ये नया अपडेट है, 52% उत्पादन नहीं हो रहा है। और रॉक फॉस्फेट कितना? 30% देश का। पूछ सकते हैं नए डेटा में 4 खनिज दे देंगे या 4 लाइनें दे देंगे और पूछ लेंगे कि एक लाइन दे दिया और कह दिया कि भारत में राजस्थान में देश का 90% बेंटोनाइट पाया जाता है। ऐसे लाइनें आ सकती है, जो पूछा हुआ पुराना जो ट्रेंड बता रहा हूं वो है। सड़क, ये इंपॉर्टेंट है, अगले 5 साल का टारगेट किया गया है और कहा है कि हम अगले 5 साल में 53,000 किलोमीटर सड़कें बनाएंगे। पूछ सकते हैं राजस्थान सरकार के द्वारा अगले 5 साल के लिए निर्धारित लक्ष्य के अनुसार कितने किलोमीटर सड़कों का निर्माण किया जाना है? 53,000 किलोमीटर में। और रुपए कितने दे रहे हैं? कितने? 60,000 करोड़ रुपए खर्च करेंगे। ये इंपॉर्टेंट है, पूछ सकते हैं। तो 5 साल के टाइम 53,000 किलोमीटर कम नहीं होती है सड़कें। 53,000 अगर किलोमीटर सड़कें बन गई तो राजस्थान का जो क्षेत्रफल है, उस क्षेत्रफल क्या सड़कों की लंबाई का है, वो 3 लाख पार हो जाएगा, 3.25 लाख पार हो जाएगा, हो सके 3.5 लाख के आसपास पहुंच जाए किलोमीटर। 9 ग्रीनफील्ड है एक्सप्रेस वे, ये इंपॉर्टेंट है, सीधा पूछेंगे। बजट में है, ये बजट में घोषणा हुई है कि 2023-24 के बजट में, 23-24 था ना या 24-25 का था? 24-25 का। 24-25 के बजट में कुल कितने ग्रीनफील्ड एक्सप्रेस वे बनाने का की घोषणा की गई? कितने हैं? 9 है। और टोटल लंबाई कितनी है? 2750 किलोमीटर। ये दोनों चीजें ध्यान रखने वाली है। ये इतना ध्यान नहीं रखो तो चलेगा, लेकिन ये ध्यान रखना, लेकिन ये भी ध्यान हो जाएगा। देखो जयपुर से किशनगढ़ के बीच में, जयपुर, किशनगढ़, अजमेर, जोधपुर, यानी जयपुर से लेकर जोधपुर तक 350 किलोमीटर सबसे लंबा यही है इन 9 में से। कोटपुतली और किशनगढ़ के बीच में 181 किलोमीटर, पास पास में।
जयपुर भीलवाड़ा 193 किलोमीटर है। बीकानेर से कोटपुतली नया जिला है ना, कोटपुतली या नहीं है? जयपुर के उत्तर में है। ब्यावर और भरतपुर में 342 किलोमीटर, ब्यावर से भरतपुर, ये रहा ब्यावर अजमेर के दक्षिण, वहां से लेकर भरतपुर पूर्व। बीकानेर से तो कितना दूर है? ये रहा 250 किलोमीटर है, 250 किलोमीटर है। अजमेर है 289 किलोमीटर बीकानेर से, 342 किलोमीटर। जालोर से सीधा झालावाड़, यानी अगर देखें तो यहाँ पे जालोर है और सीधा कहाँ पहुंचा दिया? झालावाड़ पहुंचा दिया। लंबाई भी ज्यादा है, ये ज्यादा होगी ना, वो कितनी थी? ओह 402 किलोमीटर है, 402 किलोमीटर। अजमेर से बांसवाड़ा, यहाँ पे अजमेर और सीधा बांसवाड़ा 358 किलोमीटर। जयपुर से फलोदी, ये जयपुर और सीधा ये फलोदी 345 किलोमीटर। गंगानगर से कोटपुतली, ये गंगानगर और ये कोटपुतली 290 किलोमीटर। गाड़ी क्यों नहीं जाती है? ये एक्सप्रेस वे है, सीधा रवाना हुआ और सीधा वहीं पर, मुड़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी। एक्सप्रेस वे सीधा कनेक्ट किया जाएगा। अब जाने में तो कहीं भी चले जाओ, मना थोड़ी क्या है, सड़कें तो है ही है सभी जगह, घूमते घूमते जाना ही पड़ता है। लंबाई कितनी टोटल एक्सप्रेस वे की? 2750 किलोमीटर। ये आपके लिए जल्दी आने वाली है, 300 इलेक्ट्रिक बसें आएगी। कितनी? 300 इलेक्ट्रिक बस है, बिजली से चलने वाली बस है। बीकानेर भी है उसमें शुरुआत वालों में, और ध्यान दिया होगा तो साइड सड़क के किनारे किनारे स्टैंड बन गए हैं। ध्यान नहीं दिया? पता नहीं कौन सी दुनिया में रहते हैं, स्टैंड बन गया है। और यूनिवर्सिटी से आगे इसका डिपो भी बन रहा है, जहाँ बसें खड़ी रहेगी, चार्ज होगी और शहर के अंदर नहीं जाएगी, बार बार शहर के अंदर जाएगी तो मुड़ेगी कैसे? जाएगी एक बार, वापस नहीं आएगी। हाँ तब ठीक है। 2 वर्ष में 500 बसें खरीदी जाएगी। ये 300 बसें अलग है, ठीक है। और 800 बसें सर्विस मॉडल पर ली जाएगी, जैसे मेरी बसें हैं, कंपनी को दे दी और कंपनी चला रही है। 300 बसें जीसीसी मॉडल पर आधारित होगी। ये जो जोधपुर अजमेर संभाग है, जयपुर संभाग है, भरतपुर संभाग है, उदयपुर संभाग है, कोटा संभाग है और बीकानेर संभाग है। टोटल हो गए 4 और 3 7। तो इतना याद रखना है, 7 संभाग में है। चलनी तो काफी पहले चाहिए थी, लेकिन अभी लगेगा समय। जैसे अभी बीकानेर नगर निगम के द्वारा पिंक बसें चलाई है, पिंक टॉयलेट, नहीं पता? बस, अरे बस जैसी टॉयलेट। अरे यानी क्या ये जाओगे नहीं सबसे पहले तो भुट्टो के चौराहे से पहले वो घोड़े घोड़े खड़े रहते हैं, कब लगाए? नहीं वो जो है ना, अरे वो उसकी है, वो चौकी बनी हुई है, टेम्परेरी चौकी बनी उनकी है। वो जो भुट्टो के चौराहे के पास से लगी हुई है ना, वहां जो चौकी लगी हुई है, टेम्परेरी चौकी है, पुलिस चौकी, उनके लिए लगा रखा है वो बस। हाँ पुलिस लाइन के पास, पुलिस लाइन के बाद जाओगे तब राइट हैंड में, वो नहीं है, वो तो पुलिस वालों के लिए। थोड़ा ध्यान रखा करो वो किस चीज का है। श्यामा प्रसाद मुखर्जी जिला उत्थान योजना, नई योजना है। क्या करना है कि जिले की आवश्यकता को पूरा करने के लिए योजना चलाइए। अब आवश्यकता सारी हो सकती है, आधारभूत ढांचे की, परिवहन की, संचार की, कोई भी, ठीक है। ध्यान रखना है किसके लिए है? जिले की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए। रोड सेफ्टी टास्क फोर्स प्रत्येक संभाग मुख्यालय पर गठित की गई। टास्क फोर्स है, फोर्स नहीं, प्रत्येक संभाग स्तर पर इसका गठन किया गया है। जैसे अभी चल रहा है ना, ये 1 जनवरी से लेकर 31 जनवरी तक सड़क सुरक्षा माह चल रहा है, वैसे ही ये
इनके लिए फोर्स गठित की जाएगी संभाग स्तर पर। उद्योगों में माटी कला सेंटर ऑफ एक्सीलेंस। माटी कला मतलब जो मिट्टी के काम करते हैं। माटी कला मतलब कुम्हार हुआ, सिरेमिक वाले हैं, जो मोलेला पेंटिंग, मोलेला जो कला है, जो टेराकोटा की मूर्तियां बनाते हैं ना, मिट्टी से संबंधित कोई भी खिलौने वगैरह बनाने वाले, उन कलाकारों को बढ़ावा देने के लिए ये सेंटर स्थापित कर रहे हैं जयपुर में, माटी कला सेंटर ऑफ एक्सीलेंस। ध्यान रखना, ये बजट की, हाँ जयपुर में ये बजट की घोषणा में है ये। पीएम यूनिटी मॉल, पीएम यूनिटी मॉल क्या होगा? जैसे बीकानेर में क्या क्या प्रसिद्ध है? गुजिया, पापड़, रसगुल्ला, मिश्री, हाँ पंधारी लाडू। अब एक ऐसा मॉल बनाया जाएगा जिसमें ये सारी चीजें रखी जाएगी। जयपुर में स्थानीय उत्पादों को बढ़ावा देने के लिए। ये तो बीकानेर का बताया। अब ये कहां स्थापित हो रहा है? जयपुर में स्थापित। तो ये ऐसा भी होना चाहिए, प्रत्येक जिले में होना चाहिए, खरीदने में आसानी रहे। जैसे अभी रेलवे स्टेशन बन रहे हैं नए, हाँ आए नहीं, काम चालू हो गए, तो जाके देख घूमते नहीं हो, देखते नहीं हो या ध्यान नहीं देते हो, तोड़ फोड़ शुरू हो गई है वहां पीछे वाले रेलवे स्टेशन के पीछे वाले साइड में। यानी ऐसा रेलवे स्टेशन बनाया जाएगा जहां पूरा का पूरा एक तरह से एक मार्केट होगा, मॉल की जैसा ही होगा। मॉल होगा जिसमें उस जिले की, उस शहर की जितने भी उत्पाद हैं वो सारे उत्पाद वहां मिलेंगे। बीकानेर का गलीचा से लेकर के रसगुल्ला, भुजिया, पापड़, खींचिया, सारे के सारे। हाँ आप खुद भी जा सकते हो, लेकिन वहां घुसने के लिए फिर आपको टिकट देना पड़ेगा। स्टेशन टिकट लगेगा, वहां पर टिकट तो लगेगा, फोकट में कुछ जाने थोड़ी देगा आपको, टिकट लगेगा। टिकट ले 10 रुपए का प्लेटफॉर्म टिकट ले, और फिर आप सामान खरीद सकते हो, और जो यात्री आते जाते रहते हैं वो भी खरीद सकते हैं। और बड़े स्टेशन पर होगा, यूं नहीं कि नौखा में हो जाए, 2 मिनट ट्रेन रुकती है, 2 मिनट में क्या खरीदेगा वो, जहाँ कम से कम 20-25 मिनट का स्टॉपेज हो। मारवाड़ इंडस्ट्रियल क्लस्टर, मारवाड़ में जोधपुर, काकाणी, रोहिट, पाली को मिलाकर के एक मारवाड़ इंडस्ट्रियल क्लस्टर बना रहे हैं। हाँ रोहिट, कौन सा रोहिट? वो तो जो सोलर पैनल मैन्युफैक्चरिंग यूनिट लग रही है ना, वो काकाणी में लग रही है, काकाणी रोहिट में लग रही है। रोहित स्कूप तो जोधपुर में, रोहित स्कूप वो अलग है, वो घटियाला में है रोहित स्कूप। तो यहाँ पर मारवाड़ इंडस्ट्रियल क्लस्टर है। कौन कौन सा? जोधपुर है, जोधपुर आ गया, उसके बाद निकलते ही काकाणी है, थोड़ा सा आगे चलोगे तो रोहिट आ जाएगा, और फिर पाली आ जाएगा। टोटली 70 किलोमीटर का रन है ये पूरा का पूरा, जो जोधपुर से लेकर के पाली तक पूरा इंडस्ट्रियल कॉरिडोर बना रहे हैं, एक तरह से क्लस्टर बना रहे हैं। श्री राम जानकी औद्योगिक क्षेत्र, ये इंपॉर्टेंट है, ये पूछेंगे, ध्यान। श्री राम जानकी औद्योगिक क्षेत्र, जैसे रिको इंडस्ट्रियल एरिया नहीं होते हैं क्या, वैसे ही है। इनका नाम क्या रख दिया? श्री राम जानकी इंडस्ट्रियल एरिया। 4 है अभी। कौन कौन? धर्मपुरा, बाड़मेर में। और ये स्थापित कौन कर रहा है इन सबको? RRICO कर रहा है, रिको, जिसकी स्थापना 1979 में हुई थी, 1969 में हुई थी, 1979 में हुई थी, क्योंकि 69 में जब 69 में हुई थी ना, तब इंडस्ट्रियल और खनिज दोनों विभाग एक ही थे, और फिर 79 में खनिज विभाग को अलग कर दिया, डेवलपमेंट को, और उद्योग को अलग कर दिया। तब मूल रूप से रिको आया 79 में, क्योंकि 77 में पहली औद्योगिक नीति बनी थी राजस्थान में, जब जनता पार्टी की सरकार आई थी, भैरव सिंह जी शेखावत मुख्यमंत्री बने थे, और 1980 में जनवरी में काम करना शुरू किया था रिको ने। वरकाना पाली में है, नैनवा बूंदी में इंपोर्टेंट है, और माल की टूस
उदयपुर में। इनमें से 1, 2 और 3, ये 3 तो वो हैं जो इस बार के बजट में रिको ने वहां पर औद्योगिक क्षेत्र स्थापित कर रहा है। टोटल 9 औद्योगिक क्षेत्र हैं, टोटल 9 इंडस्ट्री एरिया डेवलप कर रहा है रिको। उनमें से 3 ये है। अब इनका नाम क्या होगा? श्री राम जानकी औद्योगिक, बीकानेर खारा में है वो सिरेमिक वाला, लेकिन इसमें नहीं है, श्री राम वाले में नहीं है। श्री राम में 4 ही है, श्री राम में 4 ही है, वो 9 में से 1 है। खारा तो आज से क्या है, 20 साल से है। हाँ, खारा में जो है सिरेमिक हब बन रहा है, सिरेमिक जोन, सिरेमिक सेंटर बन रहा है। अमृत ग्लोबल टेक्नोलॉजी एंड एप्लीकेशन जयपुर में, इंपॉर्टेंट है, सीधा पूछेंगे कि वैश्विक स्तर की कंपनियों को राजस्थान में निवेश करने के लिए आमंत्रित करना है तो राजस्थान सरकार के द्वारा जयपुर में किस संस्था की स्थापना की गई? अमृत ग्लोबल टेक्नोलॉजी एंड एप्लीकेशन सेंटर। समझ गए? राजस्थान पेट्रोजोन, ये तो सबको पता है। बालोतरा पेट्रोजोन का कोई भी आ जाए, पेट्रोलियम का कुछ भी आ जाए ना, बालोतरा में होगा और कहीं नहीं होगा। रिफाइनरी स्थापित हो रही है ना। अब कुछ पार्क और मंडियां हैं, कुछ नई है कुछ पुरानी है। जैसे देखो सिरेमिक पार्क बीकानेर, सिरेमिक पार्क बीकानेर में। हैंडीक्राफ्ट जोधपुर। अब याद करने की क्या जरूरत है, हैंडीक्राफ्ट का नाम आते ही जोधपुरी है। वैसे तो जयपुर में भी है, लेकिन जयपुर में बेचने का काम ज्यादा होता है, सेलिंग सेंटर है एक तरह से। समझ गए? नहीं समझे? हैंडीक्राफ्ट जोधपुर में। टाइल्स मैन्युफैक्चरिंग किशनगढ़ अजमेर में। किशनगढ़, जब पत्थर की बात आएगी तो किशनगढ़। बायोमास पैलेट व केमिकल मैन्युफैक्चरिंग बांसवाड़ा में। ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट, केमिकल और बायोमास बांसवाड़ा और केमिकल बांसवाड़ा। इंडस्ट्रियल एंड लॉजिस्टिक पार्क बांदीकुई दौसा में। इंडस्ट्रियल एंड लॉजिस्टिक पार्क, समझ गए? लॉजिस्टिक पार्क, सामान को लाने ले जाने वाले। औद्योगिक स्मार्ट सिटी, ये इंपॉर्टेंट है, जोधपुर और पाली में। तो काकाणी, हाँ तो काकाणी तो इंडस्ट्री एरिया है। तो आगे क्योंकि जोधपुर से निकलते हो तो वो बास नहीं आ जाता है, इस साइड में बास नहीं आ जाता है, भगत की कोठी आ जाती है, फिर आगे काकाणी आ जाती है, सालावास आ जाता है आगे। है तो सारी उधर ही पाली साइड में तो है, जोधपुर की उस साइड में तो है सारे, उस साइड में यूं साइड में। बीकानेर की तरह थोड़ी है। जोधपुर और पाली में स्मार्ट सिटी बनेगी, औद्योगिक स्मार्ट सिटी। पाली कपड़ा उद्योग के लिए जाना जाता है, यहाँ एक कपड़ा बनता है, अब भी बनता है, वायल कपड़ा, नहीं पता? पतला झीणा कपड़ा होता है, मलमल जैसा, सूती। कभी छींट भी बनती थी, छींट है ना, वैसे तो छींट सूरत गुजरात में बनती है। वायल तो पाली की है, फेमस है वायल पाली, पुरानी फेमस है, अभी थोड़ा चेंज हो गया। टेक्सटाइल पार्क भीलवाड़ा, ये तो इंपॉर्टेंट ही है। भीलवाड़ा को क्या कहते हैं? मैनचेस्टर कहते हैं। वस्त्र एक्सपोर्ट, हाँ वस्त्र नगरी भी कहते हैं इसको। और टेक्सटाइल पार्क बन रहे हैं अब कहाँ पर? हुरडा के रूपाहेली में, हुरडा में बन रहा है ये टेक्सटाइल पार्क, जहाँ 17 जुलाई 1734 को हुरडा सम्मेलन हुआ था। रूपाहेली में, छतरपुर में, सुल्तानपुर, बड़ला में 214 हेक्टर में बन रहा है, बहुत बड़ा एरिया है, 214 हेक्टर है, बीघा नहीं, हेक्टर में बन रहा है टेक्सटाइल पार्क। स्मार्ट सिटी जोधपुर और पाली में। और बायोमास पैलेट एंड केमिकल इंडस्ट्री बांसवाड़ा में। इंडिया स्टोन मार्ट 2026 में आयोजित होगा, हर 2 साल में होता है स्टोन मार्ट। कब होगा? 5 फरवरी 2026 को।
इससे पहले कब हुआ? 2 जनवरी, हाँ जनवरी 2024 में हुआ था स्टोन मार्ट, जनवरी 2024 में हुआ था, अब 26 में होगा। द्विवार्षिक मार्ट है ये, अभी डिसाइड नहीं है, ज्यादा चांस जयपुर का है। टेक्सटाइल एंड अपैरल पॉलिसी 2024 अभी हुआ नहीं है, सारा सारा केवल ड्राफ्ट तैयार हुआ है 2024 में। 2029 तक क्या करना है, बेस आउटलाइन तैयार हुई है, पूरा तैयार नहीं हुआ है। 2029 तक 15,000 करोड़ का निवेश करना है। ये अपैरल क्या होता है? कपड़े। कौन से कपड़े? रेडीमेड जीन्स वगैरह होती है, रेडीमेड जीन्स जैसे शर्ट वगैरह, उनको कहते हैं। और 2 लाख नए रोजगार देना है। 15,000 करोड़ का निवेश करना, कब? 29 तक। और 2 लाख लोगों को नए रोजगार उपलब्ध करवाना है। पॉलिसी पहली बार बनी है 2024 में, बन रही है अभी, वैसे फाइनल हुई नहीं है, ये तो पता ही है। अपनी बुक ऐप है जहाँ सभी प्रकार के टेस्ट हैं, टेस्ट मॉड्यूल है उसमें। हाँ, खरीदना मत, बस खरीदोगे तो सिलेक्शन हो जाएगा, सिलेक्शन हो जाएगा तो आप आराम से कैसे रहोगे, क्योंकि पढ़ाई का काम सबसे आसान काम मानता हूं, पढ़ना सबसे आसान है। हाँ, पढ़ना तभी टफ है जब रिजल्ट ओरिएंटेड स्टडी हो, वरना इस बार पेपर खराब हो गया, इस बार ये हो गया, 4 क्वेश्चन छूट गए, 2 नंबर से रह गया या रह गई, ये अगर बहाने है ना तो पढ़ाई सबसे आसान है। और अगर आउटपुट देना पड़े प्रत्येक एग्जाम का तो पढ़ाई बहुत दोहरी है, लेकिन हम आउटपुट अभी नहीं दे रहे हैं, तो सबसे आसान काम है पढ़ाई का। और इसको खरीदना मत, कोई भी ऐप मत खरीदना मत। खरीद लिया तो फालतू में सिलेक्शन हो जाएगा, सिलेक्शन हो जाएगा तो फालतू नाम हो जाएगा, और फिर रोज ऑफिस से घर, घर से ऑफिस, ऑफिस से घर, घर से ऑफिस, जिंदगी है गाड़ी के बैल की तरह हो जाएगी। गाड़ी का बैल देखा है, एक ही जगह पर तो चक्रिया घूमता रहता है, घूमता रहता है। घूम जाओ कभी, गाड़ी देखो, पता चल जाएगा।